अमृत राम जी महाराज। धियं सदा परिभवत् नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री गंगादास जी महाराज के अर्ध शताब्दी वर्ष एवं श्री पोकरदास जी महाराज की 12वीं वर्षी के उपलक्ष्य में राम शरण तजिए नहीं भजे पारमा। शीश धरुर चरण तल जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अवरेण दिन सुमिरो अनंत श्री विभूषित श्री बाबा गंगादास जी महाराज की अर्ध शताब्दी महोत्सव एवं बाबा श्री पोखरदास जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग एवं संत समागम का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जो कि परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय श्री दादू जी महाराज की पीठ पर सुशोभित दादू संप्रदायाचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में एवं पूज्य श्री रामनिवास जी महाराज के सानिध्य में सभी पधारे हुए मंच पर विराजमान सभी संत भगवान एवं भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को मैं हृदय से राम जी राम राम महाराज एवं प्रणाम निवेदन करता हूँ। अभी चर्चा चल रही थी संत महिमा की, और हम सब संतों की कृपा से ही ये सत्संग एवं पूज्य दर्शन स्पर्शन ये सब प्राप्त करते हैं। तो महाराज रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में एक शब्द फरमाया, संत प्रगटे सो ही तीर्थ धाम। तीर्थ कैसे बनते हैं? बड़े बड़े तीर्थ भारत में बने हैं, वो तीर्थ कैसे बने? देखो, प्रयाग के अंदर भी संतों ने, ऋषियों ने साधना तपस्याएं की और उस प्रयाग की महिमा बढ़ी। हमारे अभी जो पुष्कर थे, राजतीर्थ गुरु की चर्चा जो चल रही थी, तो हमारा बचपन पुष्कर में ही निकला, अध्ययन काल पुष्कर में ही निकला, और पुष्कर की महिमा जो हमने सुनी और दर्शन किया, तो पुष्कर के अंदर भी संत महापुरुषों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब वो तीर्थ गुरु बना। वैसे ही श्री महाराज ने फरमाया अपने अनुभव वाणी में कि संत जहाँ प्रगटे सो ही तीर्थ धाम, और सब भूमि का भजो काम निषेध काम।
ऐसे महापुरुष जहाँ प्रकट हुए, हमारे बाबा गंगादास जी महाराज यहाँ पधारे और विराजे, और उन्होंने अपने नाम के प्रताप से, साधना के प्रताप से इसको तीर्थ रूप बना दिया। आज ये तीर्थ रूप है, जभी तो यहाँ संतों की और भक्तों का दर्शन हो रहा है। और उसी परंपरा को हमारे बाबा जी श्री पोखरदास जी महाराज ने भी अपने उसी गुरु परंपरा को निभाते हुए, साधना एवं भजन करते हुए इस तीर्थ को दिन दुगना चौगुना बढ़ाते रहे। मैं भी पूर्व में हमारे महाराज श्री के साथ पोखरदास जी महाराज यहाँ विराज रहे थे, तब मैं हाजिर हुआ था। रामनिवास जी महाराज में विराज रहे थे और यहाँ आया, मैंने बाबा पोखरदास जी महाराज के भी दर्शन किए और उनके मुख से बाबा गंगादास जी महाराज की धुनी के महिमा और दर्शन किए। तब महाराज श्री ने एक बात फरमाई थी कि यही भजन का प्रताप है कि जहाँ भजन संत जिस जगह विराज जाते हैं वो स्वतः ही अपने आप में तीर्थ गुरु प्रयाग, तीर्थ गुरु पुष्कराज, वैसे ही ये तीर्थ अपने आप में संत महिमा के आधार पर, संतों की कृपा से, भजन के प्रताप से यहाँ पर आते वाले सभी श्रद्धालुओं की मन की इच्छा पूरी होती, उसे ही तीर्थ कहते हैं। अब बात चल रही थी कि तीर्थ की महिमा और भजन की महिमा और भूमि की महिमा से, तो भजन की महिमा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महाराज ने अपने अनुभव वाणी में एक शब्द लिखा है, भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जो चाहे दिलदार को तो रटिए श्वासो श्वास। हम अपने जीवन में 24 घंटे तो अपना है ही, एक 24 घंटा होते ही एक दिन हमारा जीवन का कम हो जाता है। तो उस 24 घंटे में हम परमात्मा का सुमिरन कितना कर सकते हैं और कितना करते हैं? तब उन महापुरुषों ने भजन फरमाया कि भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भवपास। हमारे जीवन के साथ जो कर्मों का भवपास बंधा हुआ है ना, हमारे कर्मों की भवपास को छोड़ने का मात्र एक ही साधन है, वो है भजन। और भजन के बिना वो छूट नहीं सकता। कर्म के साथ कर्म करोगे तो कर्म ही बढ़ेगा। अभी हमारे अमृत साहिब जी महाराज बता रहे थे कि संत के साथ जुड़ोगे तो संत ही बनोगे, संसार के साथ जुड़ोगे तो संसार ही बनोगे, है ना? बहुत ऊंची बात है। हम कर्म करने के संसार में रहकर हम कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर कर्म का फल भोगना पड़ता है और कर्म का फल भोग ही हमारा जीवन की ग्रंथियां बांधता है। अब इस भोग से रहित होने का साधन क्या? संत से जुड़ना, और संत से जो जुड़ेगा वो भजन ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। संतों के पास आने के बाद मात्र एक ही रास्ता है कि संतों के उपदेश से, संतों की कृपा से उसे भजन का ही ज्ञान प्राप्त होगा और भजन से ही हम हमारे ताप मिटा सकेंगे। इसलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में फरमाया कि भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जे चाहे दिलदार को। दिलदार कौन? वही परमात्मा। जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ही हमें श्वासों श्वास यानी कि 8 पैर 24 घंटा उसका सुमिरन हमारे दिल और दिमाग में चलता रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जे चाहे दिलदार को तो रटिए श्वासो श्वास। तो भजन ही करना
करना चाहिए। और भजन के प्रताप से ही आज हम सबको यहाँ पर सब संत महापुरुषों के दर्शन और आप सबको महाराज गंगादास जी महाराज की अर्ध शताब्दी के उपलक्ष्य में हम सबको सत्संग का श्रवण मिल रहा है। ये हमारे जीवन का कोई बड़ा भारी पुण्य है। ये हमारे जीवन में बड़ा भारी कोई पुण्य उदय हुआ है कि उस पुण्य उदय के अंदर हमें इस पवित्र भूमि के ऊपर बैठकर और ये संतों के दर्शन और सत्संग का लाभ मिला। हमारे बाबा श्री गंगादास जी महाराज ने भजन के साथ सेवा करने का भी हमारे को उपदेश फरमाया। अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो हमारे छोटे राम जी फरमा रहे थे कि महाराज बाबा गंगादास जी महाराज के एक चमत्कार के कि एक तुम्बी से पूरी फौज को पानी पिलाया। जोधपुर दरबार की फौज जयपुर जा रही थी और उस फौज को यहाँ वीरान जंगल के अंदर जब जल कहीं प्राप्त नहीं हुआ और जल के बिना सब तड़प रहे थे, तब बाबा गंगादास जी महाराज की शरण पर आए और उन्होंने अपने पुण्य तय प्रताप से उस अपने तुम्बी पात्र से पूरी फौज को जल पिला दिया है। तो ये सेवा यानी कि जो भी जीव हमारे पास आता है उसके दुख दूर करने का उपदेश उन्होंने फरमाया। ऐसे महापुरुष हमारे इस भूमि पर प्रकट हुए और ऐसे महापुरुषों की पुण्य भूमि पर हम आकर बैठे हैं तो उनके बताए हुए मार्ग और उनकी बताई हुई सेवा हमें करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री दादू जी महाराज, स्वामी जी श्री कबीर साहेब जी महाराज की जय हो। राम जी राम राम महाराज। हमारे जगबल राम जी ने कितना अच्छा उपदेश दिया। देखो प्रत्येक जीव के वश में कि गंगादास जी महाराज की अर्ध शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन और इसी के साथ में अभी मुझे अवगत करवाया कि महाराज जी पोखरदास जी महाराज को 12 वर्ष हो गए हैं, एक युग होने आया है। ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि को लेकर के हम याद करते हैं। कभी उन महापुरुषों के ऐसे महोत्सवों के माध्यम से उन्हें याद करके हमारे जीवन को एक नूतन दिशा प्रदान करते हैं। निस्संदेह हम भाग्यशाली हैं और आप सभी लोग बहुत तपस्वी हैं। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि गर्मी भी बहुत है और उसके बाद महाराज जी ने टेंट की व्यवस्था करी, लेकिन ये भी कोई परमानेंट से कम नहीं है कि हवा क्या आ जाए बाहर से। बड़े आराम से बैठे हो, तपस्या कर रहे हो कि तपस्या से कम नहीं है। बहुत आनंद से बैठे हैं, सभी भाग्यशाली बंधु हैं और इस सत्संग आयोजन का अलग लाभ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। और बीच बीच में सभी महापुरुष बीच में पधार करके अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं, आशीर्वाद दे करके हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। निस्संदेह इस शरीर को भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे रामनिवास जी महाराज को बालक पर बहुत स्नेह रखते हैं और आपकी तो विशेष कृपा रही कि आपकी बार आप तो खुद ही पधारे। तो मैंने कहा जिम्मेवारी बन जाती है तो आज इस शरीर की भी बात जी हाजिरी अवश्य आप स्वीकारिएगा। और रही बात, पूज्य महाराज जी ने बहुत सारी बातें कह दी है, सब संत कह रहे हैं। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा बंधुओं कि ये कलिकाल है और इस समय में, इस युग में संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हम परमात्मा को कब मिलेंगे पता नहीं, लेकिन कैसे मिलेंगे ये संत ही बता सकते हैं। और ये संत सम्मेलन इसीलिए किया जा रहा है। वर्तमान काल में मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं, लोग हमारे सनातन धर्म की श्रद्धा को धूमिल कर रहे हैं। निस्संदेह मुझे कहना चाहिए, महापुरुषों ने कहा आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार, संत न होते संत दास तो जलवर तो संसार। यदि संसार में संत नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि युवान पीढ़ी
सत्संग में नहीं हो करके दारू की ठेके पर कतार में खड़ी होती, या कोई पिक्चर होलों में होती, या कोई पाकिस्तान की स्थिति देख लो आतंकवादी बनते। लेकिन हमारा भारतवर्ष वो देश है जहाँ से कोई श्रवण निकलता है, जहाँ से कोई ध्रुव या प्रहलाद निकलता है, या दादू दयाल भगवान जैसे महापुरुषों का अवतरण होता है। ये देश वो देश है जहाँ देवी देवता और परमात्मा भी इस भूमि को पसंद करते हैं। ऐसी धराधाम पर हम सभी निवास कर रहे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ऐसा न समझे ज्यादा, क्योंकि दादू दयाल भगवान की वाणी का वाचन हो रहा है, कथा हो रही है, तो मैं कोई ज्यादा विद्वान नहीं हुआ। इस झंझट में न पड़े, कभी भी इधर उधर कोई शब्द हो जाए तो ऐसा ना सोचे कि महाराज विद्वान होकर के ऐसा कुछ कह रहे। अब देखो भाई, विद्वानों का काम है वो ज्ञान दे, उपदेश दे, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना का अधिकार तो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो जब चाहे जहाँ चाहे करें। इसलिए बस वो निवेदन कर रहा हूँ प्रार्थना के रूप में। और अपनी स्थिति तो वो है भैया, हम सभी को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिए है ना, दिए है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, दिया है, पक्का हो जाए, दिया है। एक हाथ सीधा है, दूसरा हाथ उल्टा है, ठीक है ना। हमारी स्थिति कैसी है? अब आपकी तो उच्च कोटि की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का आप सानिध्य और सामिप्य कर रहे हैं, तो निस्संदेह बढ़िया ही होगी। लेकिन मैं मेरी स्थिति कहूँ कि अपनी तो स्थिति भैया उल्टे हाथ जैसी है। एक सीधा हाथ है, दूसरा उल्टा हाथ है। अब उल्टे हाथ की स्थिति देखिए आप। उल्टा हाथ से यदि आप किसी को प्रणाम करते हो, यदि कोई विद्वान है, पंडित है, हमारे जैसे ज्ञानजी लाल जी बैठे, इनके सामने यदि कोई उल्टे हाथ से प्रणाम करेगा तो कहेंगे कम से कम शर्म करो। उल्टे हाथ से भी कोई प्रणाम करता है क्या? शास्त्रों ने निषेध किया है, आप सीधे हाथ से प्रणाम करें, ऐसा होता है। यदि आप उल्टे हाथ से किसी को तिलक भी करते हैं बाल पर, तब भी यही कहा जाता है उल्टे हाथ से ये उचित नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी के माल्यार्पण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, या तो कोई जल पिला रहे हैं, दूध पिला, तब भी प्रश्न यही खड़ा होगा कि उल्टे हाथ से शोभनीय नहीं। बोले तो क्या करें? इस हाथ में कार्य हैरान भी हो गई, जो भी आवे वो कहे उल्टा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ। अपन भी कहते हैं सीधे सीधे चल के उल्टे हाथ को टल ले। इस हाथ में कार्य हर काम उल्टा ही उल्टा। और सहज सी बात है भाई, सुबह उठते सबसे पहला उल्टा काम ही होता है। इस हाथ से तो थप्पा ही लग गया, उल्टा ही हाथ है। इस हाथ में क्या करे तो क्या करे? तो इस हाथ में है ना करना है, उल्टा हाथ है, सीधे हाथ के नीचे लग गया है। बस जो कुछ है, जैसे चंद्रमा अर्ध होता है, कलंकित होता, लेकिन वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जब वो महादेव के माथे पर बैठ गया तो स्थिति होने लगी। बस उल्टे हाथ की स्थिति भी यही है कि जब उसने ऐसा सोचा तो एक विकल्प मिला कि सीधे हाथ के नीचे लग जा, तेरी बिगड़ी बन जाएगी, उसके बाद तुझे हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, मुझे यही कहना है, अपनी तो स्थिति यही है भैया, अच्छे लोगों के संग लगे रहे। बाकी ना तो कोई हम हरिश्चंद्र जितना दान दे पाएंगे, न भगीरथ जितनी तपस्या कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। हम इतना ही करेंगे, अच्छे लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनके बस चरणों का सानिध्य रखेंगे, उनको स्पर्श करके रहेंगे, हमारी बात बन जाएगी, बस पर्याप्त है। मैं समझता हूँ जीवन की यही साफल्यता है। और आज शरीर को ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य बाबा जी महाराज का जब 100 वर्ष पूरे हुए थे तब मैं आया था, आज फिर आया। बाप जी ने तो बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, यहाँ का पूरा धाम है। और सेज सी बात है भाई, कहा जाता है सिद्ध सुधारे दे आपनी, सिद्ध सुधारे दे आपनी, साधु सुधारे देश, और भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश। बोले जहाँ पर महापुरुषों का चरण पड़ जाए वो भूमि तीर्थ से कम नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसी के शब्द है, मुद मंदिर में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बोले जिस जगह पर महापुरुषों के चरण पड़ जाए वो भूमि किसी तीर्थ से कम नहीं होती। आज हम यहाँ पर इस तीर्थ में हैं और ये शरीर भी आज इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। बस यही निवेदन करना है बंधुओं।